हेलो एवरीवन। आज हम लोग न्यू टॉपिक देखेंगे दैट इज़ असेसमेंट प्रॉब्लम। असेसमेंट प्रॉब्लम क्या है? असेसमेंट प्रॉब्लम इज ए स्पेशल टाइप ऑफ लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम which deals with the allocation of the various resources to the various activities on one-to-one basis। ओके, तो असेसमेंट प्रॉब्लम्स के हम यूज्ड करेंगे सॉल्व करने के लिए हंगेरियन असेसमेंट मेथड विद द हेल्प ऑफ। ओके, तो इसके रूल्स जो हैं कैसे हैं? फर्स्ट नंबर स्टेप 1 और बोल सकते हो रूल। स्टेप 1 है इफ़ नंबर ऑफ रोज इज़ नॉट इक्वल टू द नंबर ऑफ कॉलम देन एड डमी रो और डमी कॉलम विथ कॉस्ट 0 टू मेक इट ए स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, अगर हमारा रो इज़ इक्वल टू कॉलम है देन इट्स ओके, अगर नहीं है तो हम एक डमी रो और डमी कॉलम को ऐड करेंगे। सो लेट्स सी दिस वन एग्जांपल। जैसे इसमें हमें कॉलम 1 2 3 4 दिया है, रो 1 2 3 4 5, तो वी हैव टू चेक, क्या चेक करना है? रो इज़ इक्वल टू कॉलम और नॉट। तो रो इज़ 5 एंड कॉलम इज़ 4, तो दैट मीन्स दिस इज़ नॉट इक्वल। तो इसको हम कन्वर्ट करेंगे किसमें? बैलेंस टाइप। तो हम एक डमी कॉलम ऐड करेंगे, क्योंकि रो हमारा 5 है, कॉलम को 5 करने के लिए हमें डमी कॉलम ऐड करना है, जिसको हम क्या गिवन देंगे? कॉस्ट इज़ 0। तो हम पूरे के पूरे कॉस्ट को क्या कर लेंगे? 0। ठीक है, बाकी एज इट इज़। सो हेयर रो इज इक्वल टू कॉलम, दैट इज़ 5 इज इक्वल टू 5। सो गो टू द स्टेप नंबर 2। क्या देखना है? सब्ट्रैक्ट द मिनिमम कॉस्ट ऑफ ईच रो ऑफ द कॉस्ट matrix from all of the elements of the respectively row so as to get first reduced matrix। तो दिस इज़ आवर क्वेश्चन। ठीक है, तो मैंने क्वेश्चन दूसरा क्वेश्चन लिया है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? क्वेश्चन में हमें हमारा कॉलम एंड रो गिवन है। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट स्टेप था कि हमें चेक करना था कि दिस वन इज़ बैलेंस्ड और नॉट। तो काउंट करिए, रो 1 2 3 4 5, 5 रो, कॉलम 1 2 3 4 5। तो ये हमारा बैलेंस टाइप है। ठीक है, तो हम बैलेंस टाइप है तो हम स्टेप नंबर 2 इसमें अप्लाई करेंगे, सब्ट्रैक्ट द मिनिमम कॉस्ट। मिनिमम कॉस्ट, अब देखो रो में से फर्स्ट वन रो का मिनिमम कॉस्ट, फर्स्ट वन रो का मिनिमम कॉस्ट कितना है? दैट इज़ 130, है ना? तो 130। सेकेंड रो का मिनिमम कॉस्ट कितना है? 120, सो 120। थर्ड रो का मिनिमम कॉस्ट दैट इज़ 110। फोर्थ रो का मिनिमम कॉस्ट दैट इज़ 50। फिफ्थ रो का मिनिमम कॉस्ट दैट इज़ 35। अब हम क्या करेंगे? सब्ट्रैक्ट करना है हमें। ठीक है, तो सब्ट्रैक्ट 130 विथ 160, 130 विथ 130 एंड सिमिलरली। तो 130 को 160 के साथ सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना होगा? 30। 130 130 0, 130 175 कितना हो गया? 45। देन 130 190 60, 130 200 70। ठीक है, तो सिमिलरली हम सबको वैसे ही माइनस करेंगे। 135 120 दैट इज़ 15, 0 10 40 55, नेक्स्ट इज़ 30 0 45 60 75, 0 0 30 30 60 20 0 35 45 एंड 70। ठीक है, ये हमारा हो गया। इतना होने के बाद हम जाएंगे स्टेप 3। तो ये हमारा गिवन टेबल हमें मिल गया था। ठीक है, मिनिमम रो माइनस करने के बाद नेक्स्ट स्टेप बोलता है
Similarly, subtract the minimum cost of each column of the cost matrix from all of the elements of the respectively column of the first reduced matrix. जो पहला reduced matrix था उसमें से हम minimum column को लेंगे. This is your modified matrix. तो first column में हमारा which one is minimum? 0. Second column 0. Third column is 10, है ना. Fourth column is your 30 and fifth column is 55. ठीक है. अब इसको सिमिलरली सब्ट्रैक्ट करेंगे. 0 with 30, 15 minus 30, sorry 0, 30 minus 0, 0 minus 0, 20 minus 0 and similarly for the all. तो ठीक है, हम माइनस करके लिख लेते हैं. पहले 30 हो जाएगा, देन 15 माइनस 0, 15, 30, 0, 20. ठीक है. नेक्स्ट ऑल 0. ठीक है. नेक्स्ट सब्ट्रैक्ट विथ 10. तो 45, 10, 45, 30, 35, 60, 40, 60, 30, 45, 70, 55, 75, 60 एंड 70. मैंने क्या किया, मैंने सिमिलरली जैसे हमने रो के साथ किया था वैसे कॉलम के साथ 70 माइनस 55, 55 माइनस 55, 75 माइनस 55, 60 माइनस 55, 70 माइनस 55 सभी कॉलम्स के लिए. तो हमें हमारा ये गिवन मैट्रिक्स मिल गया. ठीक है. नेक्स्ट गो फॉर द नेक्स्ट स्टेप, स्टेप नंबर 4. स्टेप नंबर 4 क्या बोलता है? मेक असाइनमेंट इन द एप्रोप्रिएट कॉस्ट टेबल, है ना. अपॉर्चुनिटी कॉस्ट टेबल में जो तुम्हारा बना है उसको हम अब आइडेंटिफाई कैसे करेंगे. फर्स्ट आइडेंटिफाई रो विथ एग्जैक्टली 1 अनमार्क्ड 0. देन आइडेंटिफाई द सिंगल 0 बाय मेक ए स्क्वायर 0 अराउंड इट एंड क्रॉस ऑफ द होल लाइन इन द सेम कॉलम. तो क्या बोल रहा है ये? सबसे पहले हमें किस में देखना था? रो. ठीक है. तो फर्स्ट रो में हम देख रहे हैं, फर्स्ट रो वी हैव 1 0. तो इसको मार्क करना है एंड पूरे कॉलम को क्या करना है? कैंसिल. ठीक है. हमने कैंसिल कर दिया. कैंसिल करने के बाद बी नंबर क्या है? इफ़ ए रो और कॉलम हैज़ 2 और मोर अनमार्क्ड 0 एंड 1 कैन नॉट बी चूजन बाय द. ठीक है. तो एक को हम नहीं चूज़ करेंगे अगर 2 है तो. ठीक है. इन दिस केस स्किप दोज रो और कॉलम. तो उस केस में हम स्किप कर देंगे उस रो और कॉलम को. सेकंड क्या देखना है? थर्ड वन, आइडेंटिफाई कॉलम विथ एग्जैक्टली 1 मार्क्ड 0. देन आइडेंटिफाई द सेम 0 बाय मेक ए स्क्वायर अराउंड इट एंड क्रॉस ऑफ द होल लाइन इन द सेम रो. ठीक. कंटिन्यू दिस प्रोसेस अंटिल ऑल 0 इन रोज कॉलम आर आइदर असाइंड और क्रॉस ऑफ. ठीक है. तो इसका मतलब हमें ये मिल गया, हमने पूरे लाइन को क्रॉस किया तो मेक श्योर ऑल आर कैंसिल. ठीक है. तो मैंने इसको कैंसिल ऐसे दे दिया. सेकेंड रो वी हैव टू चेक, वी हैव 2 0 तो इसको स्किप करना है. थर्ड रो ऑलरेडी एक 0 था, कैंसिल. फोर्थ रो 2 0 स्किप. फिफ्थ रो नहीं है. ठीक है. तो हमारा रो का काम ख़त्म हो गया. अब हम कॉलम में देखेंगे. कॉलम नंबर 1, हाउ मेनी रो, हाउ मेनी जीरोस? 1. तो इसको सेलेक्ट किया और पूरे लाइन मतलब पूरे रो को हमें कैंसिल करना है. ठीक. नेक्स्ट हमारा 0 को कैंसिल कर दो. नेक्स्ट थर्ड कॉलम, सेकंड कॉलम कंप्लीटेड. थर्ड कॉलम कितने 0 हैं? 1. तो इसको बॉक्स बनाया, पूरे रो को कैंसिल कर दिया. ठीक है. ये 0 भी हमारा कैंसिल हो गया. ओके. तो ये होने के बाद अब देख लो सारा 0 कैंसिल हो गया है. ठीक है. नेक्स्ट स्टेप है हमारा चेक नंबर ऑफ असाइंड सेल इज इक्वल टू द नंबर ऑफ रो. इफ़ यस देन एन ऑप्टिमल सॉल्यूशन इज़ फाउंड. इफ़ नो देन गो टू द स्टेप 6. पहले तो हम चेक कर लेते हैं कितने असाइंड है. 1 2 3. तो नंबर ऑफ असाइंड सेल कितना है? नंबर ऑफ असाइंड सेल इज़ स्टेप नंबर 5. नंबर ऑफ असाइंड सेल इज़ 3.
is equal to number of rows are 1 2 3 4 5 5. This is not equal. So go to the step number 6. Step number 6 क्या है? Mark tick sign in the rows in which assignments has not been made. ठीक है, जहाँ पे असाइनमेंट मेड नहीं हुआ है वहाँ पे हम टिक करेंगे, किसमें? रोज में. सिमिलरली फॉर द कॉलम, मेक लाइन विथ द नेम L1 L2 एंड LN अप टू इंटरसेक्शन मेड इन द कॉलम. ठीक है, तो मैंने क्या करना था, पहले हमें चेक करना है कि कौन सा अनसाइंड है, मतलब कौन सा रो हमें असाइनमेंट नहीं हुआ है. जैसे ये वाला कॉलम में नहीं हुआ है, इस कॉलम में नहीं हुआ है, इस कॉलम में नहीं हुआ है, रो में, और इस वाले कॉलम में नहीं हुआ है. तो इसको हम टिक मार्क कर देते हैं, दिस वन एंड दिस वन. करेक्ट. एंड ऑल्सो फॉर कॉलम, इस कॉलम में. ठीक है, बाकी सारे हमारे क्या है, लाइंड और क्रॉस आउट हो गए हैं. नेक्स्ट क्या है, मेक द लाइन विथ नेम L1 L2 एंड LN. जहाँ पे इंटरसेक्शन कॉलम है, इंटरसेक्शन यहाँ पे हुआ है, इंटरसेक्शन यहाँ पे हुआ है इस वाले कॉलम में, तो इसको L1 नाम दे दिया मैंने. ओके, व्हाट इज़ द नेक्स्ट स्टेप? नेक्स्ट स्टेप इज स्टेप नंबर 7. सेलेक्ट द मिनिमम एलिमेंट among all across element which is say y. सो हमें इसमें से मिनिमम फाइंड आउट करना है स्टेप नंबर 7 के लिए, कि जो क्या था, जो अनक्रॉस्ड था. अनक्रॉस मतलब ये वाला बचा है अनक्रॉस्ड, जिसमें ना हॉरिजेंटल लाइन है ना वर्टिकल लाइन है. ओके, उसमें से विच वन इज़ द मिनिमम, वो फाइंड करना है. तो मिनिमम इज़ 15, तो हम y नाम से दे देते हैं, मिनिमम इज़ योर 15, हमें सेलेक्ट हो गया है. ठीक है, तो नेक्स्ट क्या बोल रहा है, सब्ट्रैक्ट दिस वैल्यू फ्रॉम ऑल ऑफ द वैल्यू इन द मैट्रिक्स विच इज़ अनक्रॉस्ड बाय द लाइन. ठीक है, तो हमें क्या करना था कि जितने भी अनक्रॉस्ड हैं ये सभी के साथ हमें 15 को क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है. तो 15 को सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो हमारे कहाँ कहाँ पे नहीं है, अनसाइंड है 15. जैसे 30 माइनस 15, दैट इज़ 15. नेक्स्ट 15, 35 माइनस 15, नेक्स्ट 30 माइनस 15, नेक्स्ट 15 माइनस 15, नेक्स्ट अनसाइंड क्रॉस्ड का है 30 माइनस 15. सो कौन सा है ये देख लीजिए, ये है थर्ड रो फर्स्ट कॉलम. ठीक है, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम. देन 35 माइनस 15, थर्ड रो थर्ड कॉलम. नेक्स्ट 30 माइनस 15, नेक्स्ट 20 माइनस 15. ओके, नेक्स्ट unsigned 20, that is fifth row first column. 20 minus 15, 25 minus 15, 15 minus 15. ठीक है, बाकी जो बचे हैं ये लाइंड वाले साइन है, है ना, लाइंड वाले कॉलम और रो बचे हैं हमारे. तो अब उसके लिए क्या करना था, ऐड दिस वैल्यू विच लाइन इन इंटरसेक्शन रिमेनिंग एलिमेंट आर सेम. ऐड करना है जो इंटरसेक्ट हुआ है जहाँ पे. अब इंटरसेक्ट कहाँ पे हुआ है, ये वाले पॉइंट पे और ये वाले पॉइंट पे. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0 + 15 दैट इज़ 15 एंड 0 + 15 दैट इज़ 15. तो हमारा सेकेंड रो सेकेंड कॉलम में था, तो सेकेंड रो सेकेंड कॉलम में हमारा 15 हो जाएगा. एंड फोर्थ रो सेकेंड कॉलम और फोर्थ रो सेकेंड कॉलम, यहाँ पे हमारा 15 हो जाएगा. और बाकी जितने भी लाइंड में है, जैसे ये सब है, ये सब एलिमेंट हमारा एज इट इज़ वैसा ही रहेगा. तो हम वैसे ही लिख देते हैं एज इट इज़ 0,
ठीक है, तो ये हमारा मिल गया। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, नेक्स्ट इज़ योर स्टेप नंबर 8। स्टेप नंबर 8 चेक यूजिंग स्टेप 5। स्टेप 5 क्या था, असाइंड सेल इज इक्वल टू द नंबर ऑफ रो। तो हम दिस वन स्टेप इज कंप्लीटेड आफ्टर, कब, जब तक हमारा ये ऑप्टिमल सॉल्यूशन नहीं होता। ठीक है, तो हम नेक्स्ट फिर से स्टेप वी हैव टू रिपीट फ्रॉम द स्टेप नंबर 4। स्टेप नंबर 4 में क्या बोल रहा था कि हमें रो में से देखना है कि देयर इज़ 1 0 और 2 0। तो 1 0 है तो स्क्वायर ब्रैकेट बना के कैंसिल करें पूरे रो कॉलम को, और रो नंबर अगर 2 इसमें 0 है रो नंबर 1 में तो इसको स्किप करें और सेकेंड नंबर रो में जाए। तो सिमिलरली वी हैव टू डू रो 1 2 0 है स्किप, रो 2 2 0 skip, row 3 1 0 and whole column get cancelled। ठीक है, रो 4 2 0 skip, रो 5 2 0 skip। ओके, देन रो completed, देन डू द कॉलम। कॉलम में कॉलम नंबर 1 1 0 बॉक्स एंड कैंसिल द रो। कॉलम 2 cancelled, कॉलम 3 1 0 select cancelled, रो 4 कॉलम 4 1 0 select cancelled, कॉलम 5 दैट इज़ 1 0 क्योंकि 2 0 पहले से कैंसिल हो गया, select कैंसिल। ठीक है, हमें बस एक चीज़ याद रखना है कि अगर हम रो में देख रहे हैं ज़ीरोज़ को और हमें 1 0 मिल रहा है तो कैंसिल किस में करेंगे, कॉलम में। ठीक है, और हम कॉलम में देख रहे हैं 0 को तो कैंसिल किस में करेंगे, रो में। बस इतना याद रखना है। दिस इज़ ईजी, मच ईजियर याद रखने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप क्या बोल रहा था कि हमें चेक करना है कि कितने असाइंड वैल्यू हैं वो हमारा इक्वल है क्या रो के। तो असाइंड वैल्यू 1 2 3 4 5, असाइंड वैल्यू इज़ 5 1 2 3 4 5। तो हमारा जो रो है वो भी 5 है, दैट मीन्स असाइंड वैल्यू इज़ 5 इक्वल टू 5। ठीक है, तो ये हमारा हो गया। तो स्टेप नंबर 8 अब यहाँ पे काम आएगा। ठीक, इफ़ इट इज़ ऑप्टिमल देन स्टॉप, यहाँ पे प्रोसेस स्टॉप, अदरवाइज रिपीट द स्टेप 6 एंड 7। ठीक है, तो हमें यहाँ से क्या मिल रहा है वो ख़त्म हो गया ऑप्टिमल सॉल्यूशन। ठीक है, अब हम ये देखेंगे कि ए में हमें रो नंबर 1 में कौन सा असाइंड और कौन सा असेसमेंट जो हमें अलॉटेड है, तो जो हमें मिल रहा है दैट मीन्स दिस वन। तो ए में 4th वाला है ना, इसके लिए हम लिखेंगे यहाँ पे जॉब ऑपरेटर एंड टाइम और कॉस्ट। ठीक है, तो सबसे पहले क्या था, क्या चेक करना है, ए का 5th, बी में 3rd, सी में 2nd। तो ए का we got the 5th one, okay, and B we got the 3rd one, and B we got the 3rd one, and C we got the 2nd one। C में हमें 2nd मिल रहा है, D 1st, E 4th, D 1st, E 4th, D 1st, E 4th। ठीक है, अब इसका कॉस्ट हम कहाँ से देखेंगे, जो हमारा गिवन टेबल था। तो ए का 5th है, ए का 5th मतलब कॉस्ट इज़ 200। ओके, तो हम यहाँ पे 200 लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया 200। बी का थर्ड कॉलम मतलब 130, सो राइट 130। सी
C second, that is 110. That is 110. D first, that is 50. D first, that is 50. E fourth, that is 55. E fourth, sorry, E fourth, that is 80. E fourth, that is 80. तो अब हम सारे कॉस्ट को ऐड कर देंगे तो ये हमारा ऑप्टिमल कॉस्ट आ जाएगा. तो दिस इज टोटल कितना हो जाएगा, ऐड करिए. 0. आंसर इज 570. ठीक है, तो ये हमारा असेसमेंट प्रॉब्लम हो गया. ठीक है, थैंक यू टू ऑल. स्टे सेफ, बी हेल्दी. ओके, टाटा, बाय बाय.